बोले शंकर भगवान की सच्चे दरबार की। आई कहते हैं शिव के बिना शक्ति बुरी। और बीचों से रास्ता बना दीजिएगा, ये रास्ता खाली जरूर। ये सच्ची दरबार की। आइए, आप किसी भी काली माँ के मंदिर में जाएंगे आपको इसी तरह से सुंदर दृश्य नजर आएगा। तो आइए भक्तों, जो भक्त प्रभु शिव के चरणों में, माँ काली के चरणों में नतमस्तक होना चाहते हैं, माथा टेकना चाहते हैं, बारी बारी से माथा टेक करके माँ का आशीर्वाद जरूर लें। और जिन बच्चों को डर लगता है वो जरूर आए, बताओ आने वाले जरूर ही आए, माथा टेक करके माँ का आशीर्वाद लें। कारा काली मैया का। आइए, प्रभु शिव की झांकी, माँ काली की झांकी आपको अच्छी लगी तो एक बार मीठी मीठी ताली जरूर लगा करो, बड़ा हौसला हो जाता है। तो आइए, कहते हैं शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। प्रभु शिव के आपने दर्शन किए, माँ पार्वती के दर्शन किए। आइए, आप सभी को चाय का प्रसाद दिया जाएगा। आप में से चाय कौन कौन पीना चाहते हैं, जरा एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे कौन कौन चाय पीना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6। भगत भी जागे तेरे सेवक जागे सारी रात, मां तेरा जागन वेरा होया। पहले पैर तेरा करो भजन मुझे दीजो विद्या दान, दूसरे पैर तेरा करो भजन मुझे दीजो अन्न धन दान, तीसरे पैर तेरा करो भजन मुझे दीजो भक्ति दान, चौथे पैर तेरा करो भजन मुझे दीजो मुक्ति दान, तेरा जागन वेला होया। प्रथमे उपजो रूप नारायणा, द्वितीय सावन माई, तृतीय उपजो तीनों देवता, चौथे सकल संसार, पांचवें उपजो पांचों पांडव, छठवें छठा नारायण, सातवें उपजो सप्त ऋषि मां, आठवें अष्टभुजी मात, नौवें उपजो नौ नाथ, 10वें 10 अवतार, 11वें उपजो 11 रुद्रियां बनाए 12 मास, 13वें उपजो 13 रतन, 14वें 14 भवन,
15वें उपजियो 15 तिथड़ियां 16वें कला संपूर्ण मेरी माँ कही जय माता दी। पान सुपारी ध्वज लहरिएला बछड़े ने शीस चढ़ाया शेरा वाली बछड़े ने शीस चढ़ाया शेरा वाली पाँव पलक माने शीस मिलाया धड़ से लगाया हो रही जय जयकार शेरा वाली हो रही जय जयकार शेरा वाली माँ। आइए बारी बारी से माँ के चरणों में भेंट चढ़ा करके कलाओ रखाओ कलाओ कलाओ रखा है साथ देंगे तो पाएंगे पंडित जी ले लो आगे लड़का ले लो भाई वहां से उठा लो नहीं करावा बंदो आजा पैसे बंदो और ये लो यार और लो मौजी भाई आप दोनों आ जाओ इधर आ जाओ छोटो भाई हाँ आ जाओ इधर आ जाए इधर देख और हेलमेट इधर यहाँ बैठ जाओ आप आ जाओ हाँ अभी करते जी हार लगा दिया दीदी आओ इधर आओ आओ चलो आधे घंटा चढ़वाओ चढ़वाओ आगे में डाल दो गले में डाल दो गले में पैसे डालते रहो और ये चढ़ाओ सिक्का निकाल के नारियल दो हमने पहले ही नारियल चढ़ा दिया हाँ चल मन जी यही रखे हुए पंडित जी हेलो पंडित जी बैठो आप उनसे बोलना बैठेंगे पंडित जी भैया बैठ जाओ आप बैठ जाओ बैठो आप बैठ के करो बैठ के करो करते रहो बस मन जी आओ क्या देख रहे हो आप वो देख रहे हो चावल हो गया इधर नहीं है दाल के चावल आ गया हो भाभी महेंद्र भैया आ गया मछली रखे डाल
चलो ये खाली पड़ा है। नहीं नहीं ये जल्दी है वाला नारियल कह रहा है नारियल हाँ होंगे ना केला चढ़ाई के ऊपर नहीं करना। हमने उठा के ले गए ये सोनारे डाल के ले गए ये लो ये नारियल छुपाया ये लो ले आओ ले आओ ले आओ भाई बड़ा खतरनाक आदमी आए नागर भैया कथा होगी वही जागरण मेरे चरणों में कबूल होगा, प्रमाण होगा। और देखिए जो कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर कोई मजबूरी है तो मंदिर जाओ, पूजा करो, तीर्थ करो 1000। मंदिर जाओ, पूजा करो, तीर्थ करो 1000, और जब तक माँ बाप की सेवा ना की तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है। लेकिन आज कलयुग का समय है, न मंदिर न पूजा न स्नान। सबसे पहले उठते ही व्हाट्सएप के संतोर ज्ञानियों को मेरा प्रणाम। इनको कोई दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है। क्यों? अंकल आंटी याद रहे, मामा चाचा को भूल गए, कुत्ते को गुहाना याद रहा, और गाय की रोटी अपनी पिक्चर याद रही, पापा का चश्मा भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा, और माँ की दवाई। क्योंकि अक्सर बच्चों से माँ बाप की दवाई की पर्ची गुम हो जाती है, और वसीयत के कागजात पहले से स्कैन करवा करके रखते हैं। कहीं जय माता दी। वैसे कहते हैं हाथ में मोबाइल और मुंह पर स्माइल बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब तो रात के 12 बज रही, तेरी कौन सी फैक्ट्री बंद हो गई। हाँ, छोड़ दो मोबाइल थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए माँ के चरणों में ध्यान लगाइए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भैया बैठ जाओ आप। रानी बनी, एक रानी बनी, महारानी बनी, दूसरी महती रानी हो गई। तारा रानी की कहानी सुन के सबको हैरानी हो गई। ये तारा रानी की कहानी सुन के सबको हैरानी हो गई। कि तारा रानी की कहानी सुन के सबको हैरानी हो गई। एक रानी और दूसरी मेहत रानी हो गई। मेहत रानी कौन सी होती है? आप में से जागरण में बैठ करके तारा जी रुक्मन जी किस कथा किस किस ने सुनी है? एक दो तीन, तकरीबन सब ने सुन रखी है। तो फिर आरती कर दें। आरती कर नहीं सकते, क्योंकि ये माँ का वरदान है कि जहाँ पर कीर्तन होगा वो कीर्तन ही माना जाएगा, चौकी मानी जाएगी। जहाँ कथा होगी वही जागरण माना जाएगा। कहिए जय माता दी। वैसे आप 27वां जागरण करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा किस किस को कथा याद है और किस किस को भूल गई है। वैसे तो 27 तारा और रुक्मन 2 सगी बहन है। बड़ी का नाम तारा, छोटी का नाम रुक्मन। दोनों अपने परिवार में रह रही हैं। एक बार निर्जला एकादशी का व्रत आ गया। आप में से कभी किसी ने रखा है निर्जला एकादशी का व्रत? आपने रखा है? कब आता है ये? आज भी व्रत है। निर्जला एकादशी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। इसके भक्तों में आपको विशेषता बता देता हूँ। जिस दिन ये व्रत होता है उस दिन बाजारों के अंदर हमारे दुकानदार भाई मीठे पानी की सेवा करते हैं, मीठा जल बांटते हैं। उस दिन होती है निर्जला एकादशी, और देसी भाषा में इसको ग्यास भी कहते हैं। वही निर्जला एकादशी का व्रत आ गया। तारा ने व्रत रख लिया। अपनी छोटी बहन रुक्मन से कहा कि रुक्मन तू भी ये व्रत रख ले।
एक मिनट करना इनको लिया। तारा कहती है रुकमन तू भी ये व्रत रख ले। रुकमन कहती है बहन जी मेरे बस की बात नहीं, कौन सारा दिन भूखा रहेगा। तो भक्तों तारा ने बताया रुकमन जो लोग ये व्रत रखते हैं उनको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। महीने में कितनी एकादशी होती हैं? 2, साल में हो गई 24। कहते हैं जो लोग 24 एकादशी का व्रत अगर नहीं रख सकते, अगर वो निर्जला एकादशी वाले दिन एक व्रत रख लें तो उनको भी 24 एकादशी का फल मिलता है। जब इतनी बात सुनी रुकमन कहती बहन जी अगर ऐसी बात है तो चलो मैंने भी व्रत रख लिया। अब दोनों बहनों ने व्रत रख लिया। और आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में जब भी कोई व्रत रखा जाता है तो दिन में एक बार कुछ ना कुछ जरूर खाना पड़ता है, वरना वो क्या बन जाता है? रोजा, जो कि मुसलमान रखते हैं। तारा ने पैसे दिए, रुकमन ये ले पैसे और जब बाजार से कुछ फल लेकर के आ। रुकमन कहती बहन जी मैं पहले आपके लिए फल जरूर लेकर के आऊंगी। और तो रुकमन बड़े चंचल स्वभाव की थी, सारा दिन खेलती रही। शाम का टाइम हुआ, याद आया अरे बहन के लिए तो मैंने फल लेकर के जाने थे। दौड़ी दौड़ी घर गई, जाकर के पैसे उठाए, पैसे लेकर के रुकमन बाजार की तरफ जा रही है। और जाते जाते अचानक उसके पाँव में चुभ गया कांटा और मुख से निकला हाय माँ। क्या निकला? हाय। क्या निकला? हाय। कटड़ा है कि तुम? पकौड़े निकालते हुए देखा, पैसे दिए, मछली के पकौड़े खाए और घर वापस आ गई। तारा कहती है रुकमन मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे फल लाने के लिए। वक्त रुकमन बड़े चंचल स्वभाव की थी, साफ साफ कह दिया। कहती बहन जी उसके तो मैंने मछली के पकौड़े लेकर के खा लिए। उस समय तारा को बड़ा गुस्सा आया। तारा कहती है रखकर व्रत एकादशी का और तूने खाया मांस, जन्म जन्म में होगा तेरा नीच घरों में वास। रुकमन रो पड़ी। कहती बहन जी आपने तो मुझे श्राप दे दिया। तारा ने मुझे यही कहा था मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह से पालूंगी और आज आपने मुझे श्राप दे दिया। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है बहन जी जो आपने मुझे श्राप दे दिया वो तो अटल है, वो तो होकर के रहेगा। हाथ जोड़ के कहती है बहन जी मुझे ये तो बताओ मेरा उद्धार कब होगा। भक्तों उस समय तारा ने भी मां के चरणों में लो लगाई, ध्यान लगाया। और तारा कहती है रुकमन एक समय आएगा जंगलों में पांडव आएंगे, वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ होगा, उस यज्ञ में तेरी आहुति हो जाएगी और तेरा बेड़ा भवसागर से पार हो जाएगा। देखिए आप सभी ने महाभारत देखी है, जिसको पता है हाथ खड़ा कर लीजिए। 27 जागरण हो चुके, 27वां जागरण है ये। बोलो सच्चे तो मुझे बता करके जाऊंगा और अगली बार मेरे को बुला लेना, मैं फिर आपसे दोबारा पूछ लूंगा। कह दो जय माता दी। आइए एक समय की बात है, हैं जी। सच्चे से वो हैं लंगरवीर जी बालाजी महाराज। रात का समय माने शेर को सजाया, जंगल की तरफ जा रहे हैं। एक पीपल का वृक्ष, उसके नीचे माँ ने शेर को रोक दिया और लंगरवीर से कहा बेटा लंगरवीर यहां से थोड़ी दूर जाओगे, एक शहर है हस्तिनापुर, जो कि आज भी यूपी के अंदर मौजूद है। हस्तिनापुर के अंदर बैठ करके खेल रहे थे जुआ। क्या खेल रहे थे? क्या खेल रहे थे? और कहते जुआ किसी का ना हुआ। कहते जुए की जीत भी बुरी और जुए की हार भी बुरी। लेकिन जुए की एक विशेषता है, जुए से उठ के जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगत जी जुआ तो दूर, जिनको मेंबरों ने बुलाया जरा हाथ खड़ा करके बताना। 1 2 3 4 5 हाथ नीचे कर लो। अब जरा वो हाथ खड़ा करके बताओ जिसको मेरी माँ ने बुलाया। क्या बात है, असलियत में बुलावा माँ के नाम का था, क्योंकि इसकी इजाजत के बिना हम। और उस जागरण के अंदर उन्होंने समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया। लेकिन पास में रहता था एक दरवासा ऋषि। पांडव उस ऋषि के पास गए, अरे ऋषि जी हमारे घर में भी जागरण है, आपने भी आना है। तो ऋषि कहता भी तुम्हारे जागरण पे कौन कौन लोग आ रहे हैं? पांडव कहते हैं हमारे जागरण में तो ब्रह्मा विष्णु महेश राम जी कृष्ण भगवान समस्त 33 करोड़ देवी देवता आएंगे। तो दरवासा ऋषि कहता है भी अगर सारे देवी देवता तुम्हारे जागरण में आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, और अगर मैं आऊंगा तो सारे देवी देवता नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे अकेले के अंदर इतनी शक्ति इतनी पावर है। मैं अकेले ही तो लेकर के उस वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया, जिसके नीचे वक्त बैठ करके प्रसाद बना रहे थे। और प्रसाद किस चीज का बना रहे थे? खीर का। खीर का प्रसाद बन रहा है। ऊपर दरवासा ऋषि बैठा हुआ सोच रहा है कि कब के सारे मर जाएंगे, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मैंने पहले बताया नींद का समय होता है। सुबह का समय हुआ, भक्त उस प्रसाद को उठाने के लिए आए, भोग लगाने के लिए। जैसे ही कढ़ाई को उठाया, उसी समय शिवकली ने उसके ऊपर छलांग लगा दी।
भक्तों ने प्रसाद के ऊपर छिपकली को देखते हुए उसे श्राप दे दिया, जा नीचनी, तेरा नीचों के घर में वास हो, जन्म नहीं वास हो। उस छिपकली की आत्मा रो पड़ी, भी आज इन भक्तों के लिए मैंने अपनी जान दी है, अरे इन भक्तों ने तो मुझे ही श्राप दे दिया। सोचती शायद मेरे कर्मों में कुछ ऐसा ही लिखा है। और माफ करना, हर इंसान अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, इस जन्म के अंदर हमें उसका फल मिल रहा है। और इस जन्म में जैसा कोई बात नहीं है, वेद ग्रंथों में भी लिखा है जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल भी मिलेगा। लेकिन आज कलयुग का समय है, इंसान गलत काम करते हुए भी डरता नहीं है। मैं नेचुरल बात बता रहा हूँ आपको। मैं एक बार पानीपत से बैठा ट्रेन के अंदर, देखो जैसी ट्रेन चली, उसने बाहर एक अखबार वाले को आवाज